हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। ठीक है। लंबी गहरी सांस लेना है, पॉजिटिव रहना है, स्माइलिंग फेस रखना है आपने अपना, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ अपने टैरो चैनल में। आप ही का टैरो चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है आपने, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ सकता है। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आते सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो मैसेज रेजोनेट करता है, जो सिचुएशन के साथ मैच करता है, वही मैसेज आपको लेना है, अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है। बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ट्रिगर नहीं होना बिल्कुल भी, पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है रीडिंग को, और शांति से रहिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए है रीडिंग। क्वीन किंग सभी के लिए है, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, लव अट्रैक्ट लव, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। लिखिए आई एम लकी, आई एम पॉजिटिव, आई एम किंग, आई एम क्वीन, जो आप बनना चाहते हैं। आई एम अबंडेंस, आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सक्सेसफुल, है ना। जो भी आप लिखना चाहेंगे आप लिखिए, जो आप बनना चाहते हैं आप लिखिए, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपका। और ये रीडिंग पूरी तरह डेडिकेशन के साथ की जा रही है, स्पिरिचुअल वे पर की जा रही है, डिवाइन के गाइडेंस पर की जा रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स। सो फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। चारों एलिमेंट्स आ चुके, एयर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स एंड अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और ख़ास एनर्जी हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन किसकी है, पाइसिस और सेजिटेरियस की थी, ठीक है। धनु राशि और मीन राशि की खास एनर्जी देखने को मिल रहा है। अदरवाइज और राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी है, सभी एनर्जी है, ठीक है।
और POWKOPAOCWOF आपका इनिशियल आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इमेच्योर पर्सन है, आपको एडमायर कर रहा है, आपकी क्वालिटीज़ को वैल्यू कर रहा है, सोच रहे हैं वो, कुछ स्ट्रैटेजी बना रही है कि मिलना हो सकता है, आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, वो चाहते हैं आपसे मिलना, ठीक है ना। और थोड़े से ईगोइस्टिक ज़रूर है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स हम। द रिपल की एनर्जी आई है, बहुत दिल से मिलना चाहते हैं आपसे, वो किसी की नहीं सुनेंगे इस वक्त, सिर्फ आप और आप चाहिए उनको, आपसे मिलना चाहते हैं, जुनून सवार है उनके सर पर, ठीक है ना। आपको आपसे मिलने की इच्छा बहुत है, लोग रोक रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, बोल रहे हैं, और लेकिन वो नहीं मानेंगे, ठीक है। 6 नंबर TR की एनर्जी है इनिशियल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में जो है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हम ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग जो है कुछ नेगेटिविटी है, कुछ लोग हैं जो उनको खींचते हैं, उनके टांग खींचते हैं, उनको लेग पुलिंग करते हैं, मना करते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कुछ नेगेटिविटी है, बहुत घिरे हुए, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं और ठहरे हुए हैं, स्टेप बैक करने के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये कार्ड आया हुआ है, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, द लवर्स का कार्ड। एकदम मिरर है ये, उधर 4 आया है, इधर 6 आया, तो मिरर नंबर आ रखा है इसमें, ठीक है। आप भी कुछ ऐसा सोच रहे हो, या फिर आपका पार्टनर भी ऐसे सोच रहे हैं, आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हो और आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहा है कि मुलाकात करना है, पसंद करते हो एक दूसरे को, चाहते बहुत हो, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, इजी नहीं हो पा रहा मिलना, और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो बिल्कुल ही आप लोगों को जो रोकती है, कदम रोकती है, चीज़ें करना चाहते हो फिर भी नहीं बन पा रहा चीज़ें, ठीक है ना कुछ रुकावटें आती रहती है। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है, द लवर्स, सोलमेट हो आप लोग, बहुत एक दूसरे को पसंद करते, एक दूसरे की खुशी के लिए जी रहे हो, जीना चाहते हो, ठीक है ना। आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है बीच में, ऐसा भी है एनर्जी में, ठीक है। लेकिन चीज़ें हैं ना कि भाई थोड़ी सी ख़राब हुई है, चीज़ें नहीं संभल रही है, तो ये चीज़ें। एस ऑफ कप्स, इतना ब्यूटीफुल रिश्ता आप लोगों का, इमोशंस बहुत है, ईश्वर की तरफ से गिफ्टेड हो आप लोग, ठीक है। जब भी साथ में थे आप लोग तो विन विन सिचुएशन, विन विन पॉलिसी पे काम भी करते थे आप लोग, एक दूसरे की खुशी के लिए, आप एक दूसरे के फ़ायदे के लिए करते थे जब भी करते थे, ठीक है। एक दूसरे के बारे में सोचना, इमोशंस से भरा हुआ ज़िंदगी आप लोगों की थी। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, चेंज। तो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है लाइफ में, ठीक है। पहले जैसी लाइफ नहीं रही है, अभी बहुत कुछ बदल चुका है, और बदल चुका है तो अब कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ेगा ये रिश्ता, है ना, पॉजिटिव वे पर जाना चाहिए ये रिश्ता। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर प्रोजेक्शन, ठीक है। 7 ऑफ कप्स में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस में घिरे रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है, क्या नहीं करना है, कौन सा काम करना है ज़रूरी है, कौन सा नहीं करना, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है, उन चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं आपके पार्टनर। और सेम प्रोजेक्शन का भी कार्ड वही डिनोट कर रहा है कि कभी कुछ कहानी बना लिया, कभी कुछ कहानी बना लिया, कभी अच्छा समझ लिया, कभी कैसा सा समझ लिया, तो ये सब है। इनिशियल देखेंगे TL, ओके, CP। तो आगे बढ़ते हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, द मास्टर, ठीक है। बचपन के आप लोग हो सकते हो, बचपन का याराना हो सकता है, बचपन के लंगोटिया यार हो सकते हो आप लोग, है ना, बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक ही साथ पढ़े बड़े, खेले खाए, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो सकता है, एक दूसरे की खुशी के लिए बहुत आप लोगों ने हैप्पी मोमेंट बहुत जिया है,
बहुत खुश रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें की भी है, हेल्प की है, गिफ्ट दिया है, एक दूसरे को पैम्पर किया है। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी बहुत उनको याद आती है अभी इस वक्त। जो चीज़ें वो भूले से नहीं भुलाए वाला पल है, जो एकदम छाप छोड़ के आप आए हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करा द मास्टर। द मास्टर क्या कहते हैं कि आपको जो मिस कर रहे हैं इस वक्त, जो 6 ऑफ कप्स जो है, आपको जिस हिसाब से वो मिस कर रहे हैं, आपको वन एंड ओनली समझ रहे हैं वो, ठीक है ना, कि सब कुछ आप जानते हो, एक्सपीरियंस आपको बहुत है, रिश्ते को निभाना, स्पिरिचुअल वे पर भी आप बहुत आगे हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे थे, मास्टर की कुछ इस तरह से आपको सोच रहे कि बहुत ही ब्यूटीफुल आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये डिनोट कर रहा है कि बहुत जो है अभी आपके पार्टनर जो फोकस्ड हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, फोकस्ड हो रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए फोकस हो रहे हैं और चीज़ें करना चाहते हैं, फुलफिल हो जाएगी। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो दिक्कत जो भी थी लाइफ में, वो दिक्कत कभी ख़त्म होती है या नहीं होती है ना, तो उसको चैलेंज एक्सेप्ट करके ना जो है चीज़ों को बदल लेंगे हम, चीज़ें बदल लेंगे, सिचुएशन को बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। तो इस तरह के उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है इस वक्त, ठीक है ना। और इस रिश्ते में ग्रोथ भी देखते हैं, बहुत वेल्दी हो आप दोनों। जब आप दोनों एक साथ होते तो वेल्दी एकदम हो जाते हो, अबंडेंस हो जाते हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती ज़िंदगी में, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेस। तो ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ चीज़ें बदल देंगे हम, अपनी किस्मत बदल देंगे हम, तो ऐसा कर लेंगे। बोलने से भी ना जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। चीज़ें उतनी आसान नहीं होती करना जितना सोचने से बोलने से होता है चीज़ें ना। तो करने में जब आता है तो इंसान को जो है समझ में आता है कि हाँ भाई हल्के में नहीं लेना चाहिए चीज़ें, है कि नहीं। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। इनिशियल आप देख लीजिए TMS, ठीक है, 7 नंबर का कार्ड आया, डबल 2 बार 7 आ चुका है, 10 भी आ चुका है। तो ये जितने भी नंबर्स मैं बोल रही हूँ ये आपके मंथ आप लेके चलो और तारीख भी लेके चलो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल में वही बात है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं है, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं है। कुछ ना कुछ एकदम नेगेटिविटी बोलो, सराउंडिंग उनके कुछ इस तरह के लोगों की वजह से बोलो, अपना थॉट्स उनकी जो नेगेटिव हुई है, चीज़ें उनकी वर्स्ट हो गई है, चारों तरफ से घिरे हुए से महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है। और कुछ फाइनेंशियली भी लॉस हुआ हो उनको, कहीं इन्वेस्ट किया हो और पानी में चला गया हो मेहनत, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है ऐसा भी महसूस कर रहा है आपका पार्टनर जो है। अच्छी भली ज़िंदगी को जो है अभी पछताना भी होता है, इसमें रिग्रेट भी होते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी आप लोगों का। आपका पार्टनर जो चेज़र है अभी इस टाइम, ठीक है, आपको चेज़ कर रहे हैं वो, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। और ट्रैवल करेंगे, या तो हो सकता है कि ऐसे अजीब से ट्रैवलिंग पर हैं वो इस वक्त, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वो, कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन बना हुआ है उनका। ट्रैवलिंग में जो है वर्स्ट सिचुएशन बना हुआ है कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें नेगेटिव हुई है इस वक्त, ठीक है। तो ये आप देखो, और नहीं तो अगर आपसे मिलने के लिए आएंगे तो ट्रैवल करके आएंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेलिब्रेशन। तो पहले इसको क्लियर करते हैं कि क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो है वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, अंदर से टूट के वो बिना बहुत एफर्ट्स लगा चुके हैं रिश्ते में, जो करना चाह रहे थे, जितना बात करना चाह रहे थे, जितने एफर्ट्स लगाना चाह रहे थे लगा चुके हैं। अपने आप को उन्होंने हार्म कर लिया, इंजर्ड कर लिया, तकलीफ़ दे दी, बहुत तबीयत ख़राब कर ली है, ठीक है, रिश्ते में। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखती है, इस वजह से भी वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है सेलिब्रेशन। गिव अप नहीं करेंगे तो क्या पता है, ऐसा भी सोच रहे कि मेहनत रंग लाएगी, कभी तो सेलिब्रेशन आएगा, कभी तो खुशियाँ मिलेगी मुझे, कभी तो अपने पार्टनर का चेहरा देखने को मिल रहा है, कभी तो हम साथ में बैठ के थोड़ा हंसी मजाक खेल कूद कुछ तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, कुछ तो हैप्पी मोमेंट मेरे को देखने को मिलेगा, इस तरह का सोच रहे हैं।
इंतज़ार का फल उनको मीठा मिलेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग सेपरेट क्यों हुए? तो चीटिंग थोड़ी सी उन्होंने की है आपके साथ, जानबूझ के चीटिंग होती है ना कई लोगों के साथ, तो वो जानबूझ के चीटिंग करते हैं, मतलब सॉरी करते हैं, कई लोग जानबूझ के चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं किसी न किसी वजह के लिए, उनको कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, दूसरे पार्टनर के लिए। तो यही सब चीज़ें कुछ हुआ है कि जब आप उनके साथ थे तो आप इतने इमोशनल थे ना कि आप उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, आप उनके साथ जीवन भर जीना चाहते थे, बहुत इमोशनल थे, प्यार से भरे हुए थे आप, ठीक है। तो अब आपने क्या किया आखिर ना, कि आपने हथियार डाल दिया, आपने कहा चलो ठीक है तुम खुश रहो बोल के आप चले गए उनकी ज़िंदगी से, ठीक है ना। उनकी बिहेवियर की वजह से आपको जाना पड़ा, तो ये चीज़ वो सोच रहे हैं कि जा रहे हो तुम, है ना भाई, तुम चले गए हो, तुम ऐसे गए थे, तुमने ये सब, तुमने मतलब गिव अप कर दिया था, तुम हार मान के चले गए थे मेरे से, तुम हार कर चले गए थे, कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स थी। तुम मेरे जो जितना जैसे आर्गूमेंट्स वगैरह होता होगा ना कुछ फाइटिंग होती होगी, तो उसमें जो है आप क्या करते थे कि हार मान लिया था। कितना लड़ेगा इंसान, कितना कीचड़ में कितना पत्थर फेंकेगा, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें, थोड़े वर्स्ट है ये सिचुएशन। तो वो यही सोच रहे कि तुम इस तरह से गए थे, वो दिन उनको याद आते हैं और कंपैरिजन क्लियरिफाई कर रहे हैं कार्ड को, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं कि सिचुएशन ब्यूटीफुल सिचुएशन होती थी हमारी, लवर्स कहाँ, तो सोलमेट कहाँ, तो तुम मास्टर की एनर्जी में हो आज, है ना। तो मैंने तुम्हें किस तरह से डीच किया था, बिट्रेल किया था तुमको, तो आज वो यही सोच रहे हैं कि मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि सब ठीक था, मैं ही थोड़ा, मेरी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई है ना। और पहले कैसा ब्यूटीफुल से थे आप लोग, है ना, रिश्ता आप लोगों का प्यारा था, जुनून से भरा हुआ था, और आज जो है बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, चीज़ें ठीक करने के बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है। तो यही सब उनकी चीज़ दिमाग में चल रही है। तो लास्ट में ये भी दिख रहा है कि इंटेंसिटी उनके आज भी जुनून से भरे हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपसे मिलने के लिए कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस रिश्ते में आपको क्या गाइडेंस मिलेगी। वेट, प्यार से वेट कीजिए, ठीक है। चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, होप रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यू आर रेडी, आप तैयार हो। चीज़ें देखिए बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं रही है। पहले, अब देखो स्टार्टिंग में अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है ना। बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर उसके बाद अगर इंसान चाहे तो ठीक कर सकता है ना। आप तो क्रिएटर हो, ठीक कर सकते हो। तो यही चीज़ें है कि सब ठीक हो जाएगा, तो किस बात का तो वेट करना है कि नहीं। तो आगे बढ़ोगे, आप रेडी हो, आप चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार बैठे हो। आप पीसफुल रेजोल्यूशन, शांति से आप लोगे, जो भी चीज़ें करोगे आप शांतिपूर्ण तरीके से करोगे, एकदम पेशेंसली करोगे, ठीक है। और लुक फॉर इस साइन, कुछ साइन मिलेगा आपको, देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कॉल आ सकता है, बात हो सकती है, और कुछ भी है, पॉसिबिलिटीज़ है कुछ, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका मतलब ये साइन दिखेगा आपको, ठीक है। उसको आपको फॉलो करना है कि क्या साइन दिख रहा है, उसका मतलब क्या है ना। तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो उनका चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए चैनल्ड मैसेज, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, ये एक गाना है, सॉन्ग है, चैनल्ड हो गया। अब इसमें ट्रू लव, आप दोनों का जो प्यार है वो बिल्कुल ट्रू लव है, सच्चा प्रेम है, ठीक है। आई डोंट वाना हाइड दिस लव, वो नहीं चाहते कि इस प्यार को छुपाना नहीं चाहते। तुम मेरा आखिरी सांस हो, तुम मेरी आखिरी सांस हो, आप उनके आखिरी सांस हो, कीचड़ में कमल हो। चलो, इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी उन्होंने आपको, ठीक है। क्योंकि लेग पुलिंग होती है, नेगेटिविटी के अंदर भी इंसान पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, तो कमल ही हुआ ना वो, तो यही आप कहना है उनका, ठीक है। तो नेगेटिविटी जो भी है उसको डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे हैंड टू हैंड। तो प्रेयर करते हैं फ्रेंड्स, रिलैक्स रहिए। डिवाइन से, यूनिवर्स से मैं प्रे कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना।
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का शावर कर दीजिए, पॉजिटिविटी का शावर कर दीजिए, ताकि उनके जीवन में जो नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, जो भी परिस्थितियाँ हैं बुरी बनी हुई हैं, सब रिमूव हो जाए, धुल जाए, डिलीट हो जाए, धुल जाए, शावर हो जाए। और रीयूनियन, सभी जो चाहते हैं रीयूनियन हो उनका, और पॉजिटिव रह सकें वो, उनका रीयूनियन हो, रीयूनाइट हो जाएं। और जो शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, उनका मैरिज फुलफिल हो जाए। करियर और फैमिली, करियर में भी उनका बहुत बढ़िया हो, हेल्दी वेल्दी रहे सभी लोग। इस तरह का प्रेयर मैं कर रही हूँ यूनिवर्स आपके चरणों में, मैं व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ स्वीकार कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आमीन। और फ्रेंड्स चलिए मूलाधार चक्र को हम हील करते हैं, ठीक है। रेड कलर का होता है मूलाधार चक्र, और कमल का फूल के पंखुड़ियों की तरह स्वरूप होता है, ठीक है। टेलबोन पे आपको इमेजिन करना है, रीढ़ की हड्डी के आखिरी पॉइंट पर आपको फील करना है। बीज मंत्र लम 3 रेपिटेशन करेंगे। रिलैक्स, आइज क्लोज रखना है, लंबी गहरी सांस लीजिए। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लम 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। सुबह शाम ज़रूर आप लोग 7 चक्रा के ऊपर काम कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, आपको मिलेगा, खुद को आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स, उनकी एनर्जी इस वक्त की आपको लेकर करंट फीलिंग है, ठीक है। जब भी आप देखोगे तभी से शुरू होगा ये, वहीं उसी टाइम का एनर्जी होगी। और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो आप लोग करते हैं, या करना फिर भी प्लीज़, हाँ करना, और लोगों की भी भलाई हो जाएगा। जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, पूरा वीडियो को देखना है, मैंने कहा ना पूरा वीडियो को देखना है, एक भी चीज़ मिस नहीं करना, जिससे ये होगा और भी लोगों को इसमें जो है सहायता मिलेगी, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से पिक कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपना बेहद ख्याल रखना, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अपने पेरेंट्स को बहुत सारा प्यार देना है आपने, और उनको हैप्पी फील कराना है, उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखना है, उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट देना है। पेरेंट हमारे भगवान होते हैं, इस बात को नहीं भूलना है आपने, ओके। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उनके जीवन में अच्छे संस्कार भरिएगा, अच्छे आगे जाकर वो अच्छे नागरिक बन सके। और सुबह शाम जो है गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते वक्त छोटों बड़ों को सभी को सर पर हाथ फेर देना है आपने। उससे ये होगा कि उनके क्राउन चक्रा जो है एक्टिव होने में उनको मदद मिलेगी, और उससे ये बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को कि जीवन में मिराकुलसली पॉजिटिविटी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। और आपका इंट्यूशन पावर कभी आपको मिसगाइड नहीं करेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव दिशा में, सही दिशा में आपको गाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल होगा। अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने खुद को सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी देनी है, ठीक है, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, और थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, बाय बाय।